ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों में डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर यूपी, वंदना दोषित केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं वास्तु पर कुछ आपको दूंगा। जो पंच महातत्व हैं, चित्त जल पावक अग्नि सिमिरा, उसका आश्रय कैसे प्राप्त करें। भवन के निर्माण के समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के लिए जो प्रकृति जन्य दिशाएं हैं, उन्हीं के अनुरूप दिशाओं के कक्षों का निर्माण करना चाहिए ताकि भवन प्रकृति के अनुरूप बन जाए। इस प्रकार बने भवन की आकृति की अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं और हम अपने जीवन को सुखी और संपन्न सुखमय बनाते हैं। इसके विपरीत चलने से बीमार, विपन्नता, शोक, भय, अशांति आदि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इन पंच तत्वों का उचित संतुलन पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रह पर नहीं पाया जाता। यही कारण है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रह पर जीवन का अस्तित्व अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। पहला पृथ्वी तत्व आता है। बुध पृथ्वी तत्व का कारक है। यह बुद्धिमत्ता का निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता रखता है। इस तत्व की कमी बुद्धिमत्ता तथा निर्णय क्षमता पर विपरीत असर डालती है। भवन में दक्षिण पश्चिम मुख्यतः पृथ्वी तत्व का स्थान माना गया है। नैऋत्य कोण, वास्तुशास्त्र अनुसार इस कोण में भारी निर्माण होना चाहिए। इस दिशा में मुखिया का शयन कक्ष, सीढ़ियाँ, पानी की टंकी इत्यादि बनाकर पृथ्वी तत्व को अनुकूल बनाया जा सकता है। पृथ्वी तत्व के तहत भूखंड की भूमि, आकृति, स्थिति, शल्य दोष इत्यादि की जांच भी करें। जल तत्व, शुक्र और चंद्रमा जल तत्व के कारक हैं। शरीर में व्याप्त जल तत्व चंद्रमा का आधिपत्य है। शरीर में स्थित जल तत्व का पोषण करते हैं। जल तत्व की कमी से आलस्य और तनाव उत्पन्न होता है, ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है, संचार व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जल और मन दोनों चंचल हैं, इसलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। शुक्राणु जल से ही जीवित रहते हैं, तो सृष्टि के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण शुक्र का जीवन का कारक यही कारण है कि शुक्र के अस्त होने पर विवाह वगैरह इत्यादि नहीं होते। जल का सर्वोत्तम स्थान उत्तर पूर्व ईशान कोण में है। जल की प्रकृति होती है कि वह उच्च के निम्न की तरह ओर बहता है, अतः भवन का फर्श भी ईशान दिशा की ओर निम्न होना चाहिए। भूमिगत जल की ईशान दिशा में उत्तम फलदायक होता है। ईशान दिशा में जल, भूमि, मंदिर खाली स्थान पर जल तत्व के अनुकूल कर सकते हैं। अग्नि तत्व आता है। अग्नि तत्व में विशेष महत्व है। अग्नि का अर्थ है तेज, प्रताप, ऊर्जा। इस ब्रह्मांड में ताप और तेज ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य, रवि और मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं। अग्नि तत्व शरीर की ऊर्जा का जीने की शक्ति प्रदान करता है। अग्नि तत्व की कमी से शरीर विकास के अवरुद्ध कर रोगों के लड़ने की शक्ति कम कर देता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण दिशा के अग्नि का स्थान माना गया है, अतः भवन में अग्नि से संबंधित समस्त कार्य आग्नेय कोण में ही करने चाहिए। चूल्हा, गैस स्टेशन, बिजली का मीटर, हीटर, जनरेटर इत्यादि को अग्नि कोण में स्थापित करना चाहिए। इस दिशा में रसोई घर बनाकर अग्नि तत्व को संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद वायु तत्व आ जाता है। शनि वायु तत्व का कारक है। शरीर में व्याप्त वायु का इसका अधिपत्य है। केतु को मंगलवत कहा गया है। वास्तुशास्त्र में वायु तत्व के लिए उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण दिशा निश्चित की गई है। भवन में निवास करने के वाले निरंतर शुद्ध वायु मिलती रहे तो ही वे स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छ वायु का सेवन स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भवन में प्राणवायु का संचालन निर्माण बना रहे, इसके लिए वास्तुशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर ही वास्तुशास्त्र का यह सिद्धांत बना कि पूर्व दिशा या उत्तर दिशा का भाग सर्वाधिक खुला रहे तथा सतह नीचे रहे, जिससे प्रातःकाल जो सूर्य प्रकाश एवं शुद्ध वायु निरंतर प्राप्त होती रहे। वायु तत्व को अनुकूल बनाने के लिए वायव्य कोण में बैठक मोटर गैराज, पशु घर इत्यादि बनाए जाने चाहिए तथा पूर्वी दीवारों पर ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियाँ एवं दरवाजे रहें। इसके बाद आता है आकाश तत्व। बृहस्पति एवं राहु आकाश तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं। यह व्यक्ति के पर्यावरण तथा आकर्षण जीवन के सीधा संबंध रखता है। वास्तुशास्त्र में आकाश का स्थान भवन के चौक अथवा आंगन को माना गया है। आंगन सामान्यतः भूखंड से मध्य भाग में बनाया जाता है। भूखंड के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान की भी संज्ञा दी गई है। इसे खुला छोड़ना चाहिए
इस खुले भाग से भवन में शुद्ध वायु का प्रवाह निरंतर बना रहता है तथा दूषित वायु भवन से निकलती रहती है। भवन के मध्य भाग में खुले होने से सूर्य ऊर्जा भी प्राप्त होती रहे। आकाश को भवन के अनुकूल बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भवन में बीच भुजा प्रसार आंगन अथवा चौक रखा जाए। भवन के मध्य भाग में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाए। मध्य भाग में बना हुआ कुआं काफ़ी नुकसानदायक देता है एवं आर्थिक अवसरों को समाप्त करता है। भवन में भग्य भाग में खाली रखें तथा इसकी छत खुली रखें। आज मैंने वास्तु पर आपको कुछ दिया। मुझे उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, अपने रिश्तेदार को बताएं। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।